हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ यूपी बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपकी लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगी और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू वाला बैगन आलू का चोखा आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइए। आपका भी लिट्टी चोखा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। तो आइए देखते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हमें लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर चने का सत्तू लिया है। अगर आपके पास चने का सत्तू ना हो तो आप रोस्टेड चने को मिक्सी के जार में पीस लीजिए, आपको सत्तू मिल जाएगा। हमने 200 ग्राम के करीब सत्तू लिया है। इसे हम एक परात में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को कट किया है। हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, सारी चीज़ों को खूब बारीक बारीक कट कर लेना है। अब हम इन सारी चीज़ों को परात के एक साइड में रख लेते हैं। आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हमने लिया है चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब अजवाइन। इसे हाथों के बीच रब करते हुए डाल देते हैं। साथ ही आधा चम्मच मंगरेल, इसे भी हाथों के बीच रब करते हुए डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 लेमन लिया है, इसको कट करके इसके जूस को ऐड कर लेते हैं। इससे हमारे स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया सी खटास आ जाती है, इसलिए इसमें लेमन जूस डालना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, हमने लेमन जूस ऐड कर दिया। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, साथ ही 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर लेते हैं। अब हम इन सारे मसाले को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे सत्तू में ऐड नहीं करेंगे, पहले मसाले को ही मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे सत्तू के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लेकिन अभी यह बहुत ही भुरभुरा टाइप का है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी 4-5 चम्मच के करीब होनी चाहिए। आप देख सकती हैं, हमने सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। यदि इसमें नमक या खटास कम लगे तो इसे एडजस्ट कर लें। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अपने स्टफिंग को साइड में रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लिट्टी का आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप आटा लिया है। आधा कटोरी डालेंगे सूजी और आधी कटोरी देसी घी। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सूजी डालने से हमारी लिट्टी बहुत ही क्रंची बनेगी। हमने घी ऐड किया है तो लिट्टी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने आटा तैयार कर लिया। हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया है तो सूजी हमारी फूलेगी, इसलिए हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना होगा। अब हम इसे कवर करके साइड में रख लेते हैं। अब हमें तैयार आटे को कम से कम 15 मिनट तक रेस्ट पे रखना होगा। इससे हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अब चलिए हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 गोल वाले बैगन लिए हैं। बैगन को बीच से कट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। चलिए, हमने दोनों बैगन को कट कर लिया। अब हम इसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने से क्या होता है, जब हम बैगन को भून लेंगे तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए हमें इस पर तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे बैगन को भूनेंगे। हमें बैगन को हाई फ्लेम पर उलटते पलटते हुए चारों तरफ से भून लेना होगा। आप देख सकती हैं, हमने दोनों बैगन को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम पे टमाटर को भी भून लेते हैं। हमने चोखे में डालने के लिए 4 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इसे भी उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से भून लेना होगा। हमारे बैगन ठंडे हो गए थे
तो हमने इसके छिलके को हटा लिया है। अब इसे मैशर से मैश कर लेते हैं। हमने टमाटर को अच्छी तरह से भून करके इसके छिलके को हटा लिया था। अब हम इसे रफली कट करके मिक्सी के जार में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर हमारे कड़े होते हैं तो ये अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाते हैं। हमने बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम इसमें 6-7 बॉयल आलू डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमने बैंगन आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटर, साथ ही बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, लहसुन खूब बारीक कटा हुआ। हमने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट करके डाल देते हैं। आप लहसुन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। एक लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा चोखा बहुत ही टेस्टी बनेगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे नमक और 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें चोखे को हाथ से मिक्स करना होगा, तभी हमारा चोखा बढ़िया मिक्स हो पाएगा। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और चॉप्ड प्याज। दोनों चीज़ें खूब बारीक कटी हुई होनी चाहिए। अब हम चोखे में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चोखा बन करके तैयार हो गया। अब चलिए हम लिट्टी बना लेते हैं। हमारा आटा भी खूब अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा लोई लेते हैं और इसे इस तरह से गोल शेप में दे देते हैं। अब हम इसमें हल्का सा परथन लगाएंगे और इसे गोल कटोरी की तरह बना लेते हैं। 1 चम्मच इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए बंद कर देते हैं। आप देख सकती हैं हमने एक लिट्टी बना लिया। इस तरह से हमें लिट्टी बनानी होगी। अब हम दूसरा लोई लेते हैं और इसमें भी परथन लगाएंगे और इसे कटोरी का शेप दे देते हैं और इसमें स्टफिंग डाल करके इसे भी बंद कर लेते हैं। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे लिट्टी बना लेने होंगे। इधर गैस पर हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। थोड़ा सा आटा का एक टुकड़ा ले करके ऑयल को चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म है कि नहीं। आप देख सकती हैं इसमें बुलबुले बहुत ही अच्छी तरह से निकल रहे हैं, यानी कि हमारा ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे। हमने 6-7 लिट्टी बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक एक करके गरम ऑयल में डाल देते हैं। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना होगा। ऑयल में जितना लिट्टी आए उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब तक हमारा यह लिट्टी सीखेगा तब तक हम और लिट्टी बना करके तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी सिकने देते हैं। इसे हमें उलटते पलटते हुए दोनों साइड से खूब अच्छी तरह से सेक लेना होगा। जब हमारे लिट्टी में क्रैक आने लग जाए और इसका कलर ब्राउन कलर में आ जाए, आप देख सकती हैं बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर आ गया है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा लिट्टी बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरे बैच की लिट्टी भी इसी तरह से सेक लेंगे। जब हमारी एक बैच की लिट्टी सिक रही थी, उसी बीच हमने 6-7 लिट्टी और बना करके तैयार कर लिया था। अब हम तैयार लिट्टी को ऑयल में डाल देते हैं और इसे भी सेक लेंगे। फ्रेंड्स, जब घर में लिट्टी बनता है तो सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कब बन जाए और हमें मिले, तो हमने झट से प्लेटिंग भी कर ली। इसे चटनी, चोखा और हरी मिर्च के अचार के साथ हमने सर्व कर दिया। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है लिट्टी चोखा बनाना। इसे आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख सकती हैं यह बहुत ही सॉफ्ट बना है।
तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।